हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश शिवनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में, और गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू नेगेटिवली टू नेगेटिव चार्ज पैरेलल प्लेट शीट। यानी कि दो ऋणावेशित समांतर प्लेट द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू नेगेटिव चार्ज पैरेलल प्लेट शीट, यानी कि दो ऋणावेशित समांतर चादरों द्वारा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो अब सीधी सीधी बात करते हैं। यहां पर हमारे पास क्या है, एक माइनस प्लेट है, एक और माइनस प्लेट है, यानी कि दोनों की दोनों आपस में माइनस प्लेट हुई। पहली प्लेट दूसरी प्लेट, इसकी मान लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इसके अंदर सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, मान लेते हैं E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट 1, और E2 इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट 2। माना E1 पहली चादर द्वारा विद्युत क्षेत्र है, और E2 वेक्टर दूसरी चादर द्वारा विद्युत क्षेत्र है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो डायरेक्शन चेक करते हैं। देखो यहाँ पर है पॉइंट P, इन दोनों शीट्स के बीच में यहाँ पर पॉइंट है P डैश, और इनसे एक और पॉइंट यहाँ पर P डैश कंसिडर करते हैं। हमें पता है माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की तरफ आएगा, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड भी माइनस वाले चार्ज की तरफ आएगा या शीट की तरफ आएगा। सेम E1 माइनस वाली तरफ आएगा, ये पहली शीट है, और E2 माइनस वाले की तरफ जाएगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो E1 हमारा माइनस वाले की तरफ आएगा, और E2 भी हमारा माइनस वाले की तरफ आएगा। इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायग्राम्स या फिर कह सकते हो डायरेक्शंस बनेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड due to we have to calculate the electric field due to these sheets in between the sheet that is at point P and at outside the sheet at point P dash। ठीक है, सिंपल। चलिए लिखते हैं एट पॉइंट P, यानी कि P बिंदु पर इनका विद्युत क्षेत्र निकालना है। P बिंदु पर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द शीट हम निकाल
यानी कि P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र चादरों के बीच में, हम कहा निकाल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं हम चादरों के बीच में। तो चादरों के बीच में वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, हमें पता है चादरों के बीच में अगर वैद्युत क्षेत्र हमें निकालना है यहाँ पर, तो ये दोनों के दोनों कैसे जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड, या मैं कह सकता हूँ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड, both E1 and E2 are in opposite direction. दोनों E1 और E2 विपरीत दिशाओं में है ना, दोनों E1 और E2 विपरीत दिशाओं में है। तो दोनों के दोनों अगर विपरीत दिशाओं में है तो हमें पता है E बराबर E1 माइनस E2 हो जाएगा। बस हम यहाँ पर ये कंसिडर कर रहे हैं कि E1 ग्रेटर है E2 से, क्योंकि हम मान लेते हैं कि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन और आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। नाउ केस इफ सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू सिग्मा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बन जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 0। यानी कि इनसाइड द शीट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0 इफ द बोथ प्लेट्स हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी। हम कहेंगे इन बिटवीन द शीट्स द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड is 0 if both the sheets have same surface charge density। चलिए फटाफट से नोट करेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे आउटसाइड द शीट पर बात करें। तो E1 और E2 हमने क्या मान लिया, पहली चादर द्वारा और दूसरी चादर द्वारा वैद्युत क्षेत्र मान लिया। वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी शीट इन बिटवीन द शीट दैट इज एट पॉइंट P एंड एट आउटसाइड द शीट पॉइंट P डैश। यानी कि हमें बिंदु P पर, यानी कि इन चादरों के बीच में और इन चादरों से बाहर पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। E बराबर E1 माइनस E2 है, तो E1 का वैल्यू है सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की होती है सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये हमारी क्या बन गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। कहाँ पर, बीच में, चादरों के बीच में हमारा क्या निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। नाउ इफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू सिग्मा, अगर सिग्मा 1 का मान और सिग्मा 2 यानी कि दोनों हमारे पास जो भी चादर है उन दोनों के पास सिग्मा समान हो, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इन बिटवीन द शीट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इफ बोथ द शीट्स हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर जो शीट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है अगर यहाँ पर दोनों की दोनों शीट में सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो हम कहेंगे चादरों चादरों के बीच का वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा यदि यदि दोनों चादरों पर समान
पृष्ठ आवेश घनत्व हो। चलिए अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट। एट पॉइंट आउटसाइड द शीट, यानी कि एट पी डैश, यानी कि बिंदु पी डैश पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु पी डैश पर वैद्युत क्षेत्र यानी कि चादरों के बाहर वैद्युत क्षेत्र। चलिए बात करते हैं इस पर। देखिए एट पॉइंट आउटसाइड, बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन। At point outside, both the electric field are in same direction. Hence, the net electric field will be given by E equals to E1 plus, या मैं कहूं बाहरी बिंदु पर दोनों वैद्युत क्षेत्र समान दिशा में हैं, तो कुल वैद्युत क्षेत्र E बराबर E1 प्लस E2 द्वारा दिया जाएगा। अब हम जानते हैं E1 का मान भी सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट है और E2 का भी सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। E बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कॉमन, और यहाँ आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब अगर मैं कहूं इफ सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा, यदि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर सिग्मा है तो E बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, तो E बराबर आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 सिग्मा। 2 से 2 कट गया तो E बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है। इतना न्यूटन पर कूलम हमारा क्या बन जाएगा, वैद्युत क्षेत्र। तो ये आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शीट। तो हम कहेंगे when the two sheets, या मैं बोलूं when the two negative sheets have same surface charge density, then the net electric field outside the sheet will be सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। यदि दोनों चादरों के पास समान पृष्ठ आवेश घनत्व
समान पृष्ठ आवेश घनत्व होता है तो इन चादरों के बाहर का वैद्युत क्षेत्र सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, चलो फटाफट से नोट कर लेते हैं। E बराबर E1 प्लस E2 हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो बाहर हमने निकालना है, तो E1 का मान है सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और E2 का है सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमने करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ दिया, तो इन्हें जोड़ के हमारे पास आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब अगर हम यहाँ पर केस देख के चले कि यदि दोनों चादरों के पास सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 यानी कि समान पृष्ठ आवेशित घनत्व है, या फिर कह सकता हूँ सेम सर्फेस चार्ज डेंसिटी है, तो सिग्मा प्लस सिग्मा बन जाएगा 2 सिग्मा एंड 2 विल गेट कैंसिल एंड ई विल बी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ई का मान मिल जाएगा हमें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा और यहीं पर हमारा ये पूरा प्रमेय खत्म होता है, इसके अनुप्रयोग खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वैद्युत विभव पर। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन